हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, लेसेस फेयर टू वेलफेयर स्टेट, तो पिछली क्लास में लेसेस फेयर के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज जो है हम वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल्याणकारी राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस राज्य की सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें राज्य के निवासी, वहाँ की जनता, उनके हित को सर्वोपरि रखती है। तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी शासन चलाया जाता है वो उस राज्य की जनता को सर्वोपरि मान करके जो शासन चलाया जाता है उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो आर्थिक जो नीतियां हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक रूप से राज्य के जनता का कल्याण करना, उनकी सहायता करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सारी व्यवस्था जब एक राज्य सरकार करती है तो ऐसा कह सकते हैं कि वो कल्याणकारी राज्य के रूप में वो राज्य स्थापित हो रहा है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ कल्याणकारी राज्य में अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, राज्य में, जो कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक बुनियादी आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने में भी असमर्थ होते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था करे कि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। इस प्रकार हम भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सामान्य शब्द है कल्याणकारी राज्य जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन आ जाते हैं। आर्थिक आधार पर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो जनता के कल्याण हेतु होते हैं। जनता को उसमें आर्थिक लाभ मिलता है, आर्थिक रूप से उनको मदद मिलती है जिससे वो अपना न्यूनतम जीवन स्तर यापन करने के लिए उनको सुविधा होती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन भी कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर रहे होते हैं जो कि जनता के हित के लिए उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य सरकार का एक रूप ही है जिसमें राज्य समान अवसर के सिद्धांत, धन के समान वितरण और नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के आधार पर नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है जो स्वयं इन सब चीज़ों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य मुख्य रूप से उन लोगों के लिए ज़्यादा हितकर है या उन लोगों के लिए ज़्यादा कार्य करता है जो कि स्वयं असमर्थ हैं बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। तो उन सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान करना कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्थिक सुरक्षा। तो आर्थिक सुरक्षा जो है वो कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता या उसकी आवश्यकता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी न्यूनतम जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का अधिकार है राज्य का नागरिक होने के नाते, और सरकार की राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य के नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि किसी राज्य में ये सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा पा रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से वो राज्य दूर है। अगला है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी होती है या राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करे। हर प्रकार से राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में किसी भी नागरिक को समाज में रहते हुए किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होनी चाहिए। किसी भी नागरिक को आपस में
जाति, धर्म, संप्रदाय, वंश, लिंग के आधार पर उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। तो राज्य को लोक कल्याण संबंधी वे सभी कार्य करने चाहिए जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो और वे अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण क्षमता एवं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें। विश्व शांति एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय होता है। अतः राज्य विशेष को चाहिए कि वह विश्व कल्याण की भावना संपूर्ण मानवता के लिए इस भावना से कार्य करे। इसके बाद है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। तो राज्य के कल्याणकारी राज्य के रूप में जो कार्य हैं वो दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य तो प्रत्येक राज्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से करने ही पड़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना ये अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है और ये सभी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि ये बेसिक आवश्यकताएं अपने राज्य के नागरिकों को प्रदान करे। जो उनकी आर्थिक आधार पर उनकी स्थिति को मजबूत करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो एक राज्य को अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं राज्य अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए, जो ऐच्छिक रूप से वो चाहे तो उन्हें लगता है कि अगर हम इस प्रकार से कोई कार्य करते हैं तो जनता के हित के लिए ये कार्य होगा, ये ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य को कार्य के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में एक राज्य को करना चाहिए। सबसे पहले जैसे बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, तो एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, साथ साथ जो अपने देश की संपूर्ण सुरक्षा करे और इस बात से हमेशा सचेत रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए कि कहीं हमारे देश में कोई दूसरा देश जो है वो आक्रमण ना कर दे और उस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे। तो इस प्रकार से राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना भी बाह्य आक्रमण से ये कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख कार्य है। इसके बाद बात करते हैं राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य, राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था कायम करना, नागरिकों को कानून के तहत सुशासन प्रदान करना, पुलिस की व्यवस्था करना और नागरिकों के कर्तव्यों का नियमन करना। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य को स्त्री पुरुष, बच्चों तथा उसके पारस्परिक संबंधों का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। आर्थिक समानता के आधार पर नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। राज्य का अनिवार्य कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सद्भावना स्थापित कर विश्व शांति व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य को सभी नागरिकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी राज्य की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ विश्वविद्यालय, तकनीकी, औद्योगिक, महिला, प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। इस प्रकार से ये शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का कर्तव्य है। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसका ये एक प्रमुख कार्य है। नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु समुचित उपाय करना, उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण करना, कृषि की उन्नति हेतु राज्य को उत्तम बीज, खाद, सिंचाई के समुचित साधनों की व्यवस्था करना, कृषकों को कम ब्याज दर पर देना। नेक्स्ट पॉइंट, यातायात एवं संचार के लिए सड़कों, रेलों, जल तथा वायु मार्गों, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि की व्यवस्था करना, श्रमिकों के हित के लिए रक्षा करना तथा श्रम हितकारी कानून बनाना, शारीरिक रूप से अपंग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस प्रकार शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना कि वे अपनी जीविकोपार्जन स्वयं कर सकें। इसके लिए वृद्धों और अपंगों के लिए पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करना।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन देना। नागरिकों के लिए आमोद प्रमोद व मनोरंजन की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्य है प्रमुख रूप से ये एक कल्याणकारी राज्य के रूप में एक सरकार को अपने राज्य में इन सारे कार्यों को भली भांति करना चाहिए। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।